हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज इफ देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड बी सेम एज प्रेजेंट, लेस देन प्रेजेंट, मोर देन प्रेजेंट एंड डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। बच्चों कह रहा है कि यदि हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो हमारे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सेम ही रहेंगे या फिर अभी से क्या होंगे वो कम हो जाएंगे या फिर अभी से वो ज़्यादा हो जाएंगे या फिर डिपेंड करेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन है। तो बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का कह सकते हैं कि इंसुलेटिंग ब्लैंकेट के जैसा काम करता है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। ठीक है, कह सकते हैं एक्ट्स एज इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग ब्लैंकेट। ठीक है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ब्लैंकेट, इंसुलेटिंग ब्लैंकेट के जैसा ये काम करता है। कैसे काम करता है? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, वो क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब रेडिएशन, जो कि हमारे जो सन से आते हैं ना, जो सन से आते हैं रेडिएशन, उससे उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्व करने के बाद ये क्या करता है, हमारे हमारे एटमॉस्फेयर का जो है था ना, वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। जिससे क्या होता है, हमारा अर्थ अर्थ का टेम्परेचर जो है, यानी कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, वो एक तरह का क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट देते हैं, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहने का मतलब कि क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इस तरह के गैस क्या करते हैं कि सन से जो रेडिएशन आता है उसको क्या करता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है। तो हमारे सन का रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया और हमारे एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। वो क्या करेगा, उस रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेगा और उसको क्या करेगा, इमिट नहीं करेगा। यानी कि ये जो रेडिएशन जो है, वो हमारे ही एटमॉस्फेयर में घूमता रहेगा, जिसके कारण टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का बढ़ जाएगा, है ना। हमारे एटमॉस्फेयर का बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है बच्चों, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि हम क्या करें, अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दें, तब क्या होगा। तो बच्चों, जब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग निकालेंगे बाहर, तो ये जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा था, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करेगा। ठीक, क्योंकि अब तो रेडिएशन को ऑब्जर्व करने वाला गैस यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। वो क्या करेगा, अब रेडिएशन को ऑब्जर्व नहीं करेगा और हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। अब ये इतना डिक्रीज हो जाएगा कि कह सकते हैं कि हमारे अर्थ का जो ओशन है, समुद्र है, उसका पानी क्या हो जाएगा, जम सा जाएगा। ठीक, इतना डिक्रीज करेगा तो लोग कह सकते हैं कि अर्थ ओशंस क्या हो जाएगा, वुड बी फ्रोजन, वुड बी फ्रोजन सॉलिड, यानी कि ये जम जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि और साथ में क्या होगा कि सपोज एक इसके अलावा जो एडिशनल कह सकते हैं कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो क्या होगा कि जो प्लांट होगा वो हमारे पृथ्वी से प्लांट हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए होता है। और यदि प्लांट ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा। ठीक, तो इस तरह से कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए एक तरह का इम्पोर्टेंट गैस भी कह सकते हैं, बट ये लिमिट मात्रा में होना चाहिए, है ना। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा कि टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने एटमॉस्फेयर से निकाल दे, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन द प्रेजेंट, अभी से क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।